नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। टोक्यो ओलंपिक जहां भारत के लिए ऐतिहासिक रहा, वहीं पाकिस्तान के लिए भी एक उम्मीद लेकर आया कि कम से कम पाकिस्तान के एथलीट्स भी मेडल जीत सकते हैं। ये उम्मीद किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अपना आइडल मानने वाले अरशद नदीम ने दी, जिन्होंने मेडल भले ही ना जीता हो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान समेत भारत में भी लोगों का दिल जीतने में जरूर कामयाबी हासिल की। अपने इस फैन के लिए खुद नीरज चोपड़ा के दिल में भी एक कसक रह गई, जिसके बारे में उन्होंने हिंदुस्तान पहुंचकर बताया। टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेने वाले नीरज चोपड़ा जब भारत लौटे तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ, क्योंकि उन्होंने एथलेटिक्स में 125 साल का सूखा जो खत्म किया था। इसीलिए नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे भारत में जमकर जश्न मनाया गया। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद नीरज चोपड़ा के दिल में एक कसक रह गई। ये कसक किसी और के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के लिए थी, जो नीरज चोपड़ा को अपना हीरो मानते हैं। इस बारे में नीरज चोपड़ा ने न्यूज चैनल TV18 को दिए गए इंटरव्यू में बताया, अच्छा होता अगर पोडियम पर मेरे साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम भी होते तो एशिया का नाम हो जाता। इंटरव्यू के दौरान नीरज ने बताया, गोल्ड मेडल जीतने के एक दिन बाद समापन समारोह से पहले मैं डाइनिंग हॉल में अरशद नदीम से मिला था। हम दोनों खूब गर्मजोशी से मिले। अरशद नदीम ने एक बड़ी मुस्कान के साथ मुझे बधाई दी। मैंने उनसे कहा कि आप अपने राष्ट्रीय पोशाक में तगड़े दिख रहे हैं। मैंने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान जबरदस्त प्रतिद्वंदिता देखी जाती है। इस बारे में जब नीरज चोपड़ा से पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा, क्रिकेट में चल जाता है, वहां 7-8 देश होते हैं, लेकिन ओलंपिक में ये सब करना ठीक नहीं। जैवलिन थ्रो के जिस मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर हिंदुस्तान का तिरंगा बुलंद किया था, इसी मुकाबले में अरशद नदीम फाइनल में पहुंचने के बावजूद 5वें नंबर पर रहे और पदक से चूक गए। हालांकि क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा अपने ग्रुप में शीर्ष पर थे, तो वहीं अरशद नदीम भी अपने ग्रुप में टॉप पर। इसीलिए पाकिस्तान के लोगों को उनसे ओलंपिक मेडल की उम्मीद थी। लेकिन फाइनल में अरशद बेहतर नहीं कर पाए और 84.62 मीटर थ्रो करके 5वें स्थान पर आए। लेकिन इस हार के बावजूद अरशद नदीम के जोश और जज्बे की जहां पाकिस्तान समेत भारत में भी तारीफ हुई, तो वहीं नीरज चोपड़ा की जीत पर भी पाकिस्तान से खूब बधाइयां आई। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पाकिस्तान भी नीरज की जीत के जश्न में डूब गया। पोडियम शेयर कर चुके हैं नीरज और अरशद। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम भले ही एक साथ पोडियम शेयर न कर सके हों, लेकिन ठीक 3 साल पहले 2018 में हुए एशियन गेम्स में दोनों ने एक साथ पोडियम शेयर किया था, जिसकी एक तस्वीर आज भी खूब वायरल हो रही, जिसमें दोनों जश्न में सिर टकराते नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने जहां गोल्ड मेडल जीता था, तो वहीं चीन ने सिल्वर और अरशद नदीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच ये गर्मजोशी पिछले कई सालों से चली आ रही। अरशद नदीम तो नीरज चोपड़ा के इतने बड़े फैन हैं कि उन्हीं को देखकर नदीम ने जैवलिन थ्रो में आने का फैसला किया। अरशद नदीम आज भी नीरज चोपड़ा को अपना गुरु मानते हैं। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की इस दोस्ती को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चलिए आपको गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के गांव ले चलते हैं और गांव वालों से ही सुनते हैं नीरज चोपड़ा के सफलता की कहानी। और ये बताओ, क्या किस चीज़ की भीड़ लगी यहाँ पर? नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा जी की भीड़ लगी है। उनका घर कहाँ है? अच्छा, पीछे है। तो आप जानते हो नीरज चोपड़ा कौन है? कौन? नीरज चोपड़ा, हाँ। सतीश चोपड़ा का बेटा। अच्छा, क्या क्या किया है उन्होंने? बल्ला फक्का जी, गोल्ड मेडल जीता जी। गोल्ड मेडल जीत लिया। जी। तो तुम लोग नीरज चोपड़ा बनना चाहोगे? हाँ जी। अच्छा, प्रैक्टिस करते हो? नहीं जी, स्कूल में जाओ। अच्छा, स्कूल में जाते हो। तो आगे क्या नीरज चोपड़ा जैसा बनना चाहोगे? तुम्हारे घर पे भी इतनी भीड़ लगेगी? हाँ जी। हाँ, बनोगे? कैसे, उसके लिए क्या करोगे बताओ? मेहनत करेंगे। मेहनत करोगे? पढ़ लिख कर जी, मेहनत करेंगे जी। अच्छा, जो नौकरियाँ होगी तो वो करेंगे जी। बल्ला फकेंगे तो बल्ला की प्रैक्टिस करेंगे जी। तो यहाँ पे अभी तुम लोग जाकर फिर प्रैक्टिस करके फिर बल्ला कहाँ?
देश में जाकर अच्छा देश में जाके प्रैक्टिस करोगे। अच्छा अच्छा ये बताओ कि अभी तुम लोग कौन से क्लास में पढ़ते हो? छठी सातवीं तुम 7वीं में पढ़ते हो? तुम 6ठी में पढ़ते हो? तुम 7वीं में 7वीं में? तुम? सातवीं तो कौन सा खेल खेलते हो अभी? कोई खेल खेलते हो? खो 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 खेलते हो? इस गांव के लड़के क्या खो खो खेलते हैं? हाँ कबड्डी भी खेला कबड्डी भी खेलते हैं। अच्छा तो सबसे ज़्यादा क्या खेला जाता है? सबसे ज़्यादा खो खो खेला जाता है। अच्छा तो तुम लोगों ने कल टीवी पर देखा नीरज चोपड़ा का मैच आ रहा देखा। है? क्या क्या हुआ बताओ जरा सा, क्या क्या हुआ? उसने बॉल फेंक क्या उस 23 किलो एक बार 90% आया हाँ एक बार में 90% 90% आ गया था। अच्छा पहली बारी अच्छा तुम लोग या किस चीज़ की भीड़ लगी है? जी अनिल भी जाओगा। हाँ? अनिल भी अनिल भी जा रहे हैं? हाँ अच्छा तो यहाँ पर ये क्यों आ रहे हैं अनिल भी? जी हमारे गांव का लड़का उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक में गोल्ड लेके आज भारत खातर। अच्छा हाँ उसको बधाई देने खातर आज। अच्छा तो आप लोग ये बताओ कि इस गांव में लोग खेलते हैं कौन सा खेल ज़्यादा खेला जाता वैसे है? तो क्रिकेट ज़्यादा खेल रहा जी। हाँ। कबड्डी का भी शौक है बच्चों को। हाँ वैसे अब बस मेन तो जी ग्राउंड की बात आ जाए गाँव में। ईमानदारी से बताओ कि कल के पहले जानते थे वो नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? जानते थे क्या उसको क्या बोलते हैं? जावलिन जैवलिन थ्रो। अच्छा तो इस गांव में जैवलिन के और प्लेयर हैं कहीं? अभी तो नहीं है वैसे बाकी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं वो ट्रेनिंग लेने उसकी। अच्छा तो तुम लोगों ने कभी नीरज चोपड़ा को देखा है यहाँ पे? तुम लोगों से मिला? हाँ, मिले कैसे हैं, बिल्कुल। कैसे मिलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? आते बोलते हैं कि सब ठीक ठाक खाना वाना खा लिया। हाँ फिर बोले यार पढ़ाई कैसे करते हो, सही कर चल रही है, आगे क्या करना तुम्हें, बस ऐसे पूछते हैं। अच्छा तो लास्ट टाइम कब आए थे वो गांव? तो लास्ट जी वो में हाँ ओलंपिक से पहले ही आए थे। मतलब कौन से महीने में आए थे? वो बता रहे थे कौन से महीने में आए थे? अप्रैल में आए थे। वो उस वक्त तो लॉकडाउन चल रहा होगा। अच्छा उनका अपना जिम भी है ना यहाँ पर? हाँ उसमें गए हो तुम लोग? अच्छा तो अच्छा गए हो क्या है उसमें? डम्बल है, रस्सी है। अच्छा अंदर तो जिम? एक जिम में होता है जो सारा सामान है वहाँ पे अच्छा फिटनेस का। हाँ। अच्छा यहाँ पे फिटनेस को लेके तुम लोग काम पढ़ते हो? कौन से क्लास में पढ़ा अभी सब लोग? सब लोग 12th में हो? तो ये बताओ कि जैसे कुछ होता है ना कि किसी गांव में कोई खास खेल खेला जाता है जैसे कि जैवलिन थ्रो अब एक फेमस खेल हो गया तो जैवलिन थ्रो तुम लोग खेलोगे अब? मतलब ऐसा तुम लोगों को लगता है कि जैवलिन थ्रो ही खेलना चाहिए कि तुम लोगों को लगता है नहीं, कबड्डी जिस खेलना खेल में रुचि वैसे तो वही खेलना चाहिए ज़्यादातर। अच्छा। तो फिर भी वैसे आजमा कर देख ला जोन सा जिस गेम में रुचि है जो खेलना चाहिए सही वैसे। चाहिए? तुम तो जाओगे खेलने तो तुम्हारे मम्मी पापा पीटेंगे तुम्हें? न्यू पिटेंगे जी, न्यू बन रहा नहीं पिटते हैं? ना जी। चलिए अच्छी बात है। ये तो गांव के लोग नहीं पिटते हैं, बच्चे नहीं पिटते। तुम्हारे पिटते हैं क्या? नहीं पिटते हैं। अच्छा भेजते हैं खेलने के लिए? अच्छा ये तो बहुत इसका मिलिट्री में लगना था आज ये भाई। अच्छा हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। इस गांव में मतलब खेलों को प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू, तुम लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है राम राम।